डिफेंस और इकोनॉमी में चीन को लगातार सरप्राइज दे रहा भारत। अब तकनीकी मामले में भी चीन से तेजी से निकल रहा आगे। भारत की भयंकर मैन्युफैक्चरिंग रफ्तार देख खौफ में आया ड्रैगन। भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोकने चीन को चलनी पड़ी ये चाल। आज का भारत डिफेंस और इकोनॉमी में एक साथ बवंडर मचा रहा है। भारत की बढ़ती रफ्तार से दुश्मन चीन बेहद खौफ में आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तमाम नीतियों की वजह से आज भारत तमाम क्षेत्रों में मजबूती के साथ बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत की आर्थिक स्पीड इतनी फास्ट है कि चीन उसकी आगे दूर दूर तक नहीं टिकता है। चीन की अर्थव्यवस्था जाहिर तौर पर भारत से बड़ी है, लेकिन भारत की जीडीपी की रफ्तार के आगे वो कहीं नहीं है। और प्लानिंग के मुताबिक अगर भारत इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इकोनॉमी के मामले में भारत चीन दो दो हाथ कर रहे होंगे। भारत ने इस रफ्तार को हासिल करने के लिए तकनीक में अपनी पकड़ को मजबूत किया है, जिसकी वजह से आज भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। एप्पल जैसी कंपनियों ने चीन को किनारे करके भारत में जम चुकी हैं और धड़ाधड़ प्रोडक्शन कर रही हैं। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग समेत तमाम प्रोडक्शन में भारत इतना आगे निकल चुका है कि चीन का कलेजा कांप गया है और अभी से उसने भारत की रफ्तार रोकने की प्लानिंग शुरू कर दी है और भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। तो आखिर भारत की किस ताकत से घबरा गया है दुश्मन? भारत की आर्थिक उड़ान को रोकने के लिए क्या उठाया कदम? अपनी तमाम कंपनियों को क्या दिया गाइडेंस? इन सारे सवालों के साथ चीन के खौफ का पूरा पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने कायम किया अपना जलवा। सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस में दिखाई अपनी दमदार ताकत। आत्मनिर्भर अभियान के तहत तमाम तकनीकियों में बनाई पकड़। चीन की आंखों के आगे छा गया अंधेरा बर्बादी का हुआ एहसास। भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इतना जबरदस्त काम किया कि आज भारत दुनिया भर को मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बाजार के लिए जबरदस्त इकोसिस्टम विकसित कर रहा है, जो भारत की इकोनॉमी को बेतहाशा तरीके से बढ़ाने वाला है। चीन इससे खौफ में आ गया है और भारत को रोकने के लिए साजिशों के जाल बुनने लगा है। चीन भारत के खिलाफ क्या साजिश कर रहा है और भारत ईवी के लिए कैसा तगड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चीन भारत से खौफ में क्यों आ गया है। दरअसल इसकी शुरुआत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से हुई। ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी दुनिया में जबरदस्त डिमांड है। पहले चीन का इसमें एक तरफा राज था, लेकिन भारत ने चीन के इस साम्राज्य को तबाह कर दिया है। दुनिया भर की विदेशी कंपनियों को भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत भारत के अंदर कंफर्टेबल माहौल दे रही है, जिसकी वजह से तमाम निवेश चीन को छोड़कर भारत आ रहा है। एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिसका भारत को तगड़ा फायदा हो रहा है। भारत चीन के सेमीकंडक्टर के साम्राज्य को तोड़ने का भी इंतजाम कर चुका है और उसने गुजरात और असम में इसके लिए यूनिट बनाना शुरू कर दिया है और सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया के साथ इसके लिए तकनीकी मदद का करार भी किया गया है, जो भारत में सेमीकंडक्टर के लिए निवेश करेंगे। भारत जानता है कि चीन का इलाज केवल उसकी इकोनॉमी को तोड़कर ही किया जा सकता है, क्योंकि आज वो जो कुछ भी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत और अपनी इकोनॉमी के दम पर है। भारत ने डिफेंस में भी यही फॉर्मूला अपनाया। आज भारत तमाम तकनीकियों को खुद ईजाद कर रहा है, जबकि तमाम तकनीकियों को तकनीक ट्रांसफर के करार के तहत खरीद रहा है, जिसकी वजह से भारत हथियारों के मामले में इतना आत्मनिर्भर हो चुका है कि आज वो अपनी 60 से 65% जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, जबकि आने वाले वक्त में 100% जरूरतें खुद ही पूरी करेगा। भारत पहले तमाम खनिज चीन से हासिल करता था, जिन्हें चीन दुनिया भर से खनन करके महंगे दामों में निर्यात करता था। लेकिन अब भारत खुद ही दुनिया भर से खनिजों के ब्लॉक हासिल करके अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, जबकि वो चीन के बाजार को तोड़कर खुद इसका निर्यात भी करने वाला है। इसके अलावा भारत ने घरेलू स्तर पर 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट करके दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। भारत का 5G नेटवर्क चाइना मुक्त है, मतलब इसमें चाइनीज 5G मॉडेम और पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, भारत ने 6G की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसका खुलासा खुद पीएम मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। इंटरनेट की वजह से भारत में लगातार तकनीकी विकास हो रहा है और चीन इससे दहला जा रहा है। चीन को साफ नजर आ रहा है कि अब भारत की रफ्तार को रोक पाना नामुमकिन है।
ऐसे में भारत के बवंडर के आगे खुद के वजूद को बचाना बेहद जरूरी है, नहीं तो भारत का इरादा उसे कच्चा चबा जाने का है। इसी वजह से उसने भारत के खिलाफ अपनी कंपनियों को कड़ा गाइडेंस दे डाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में चीनी कंपनियों के भारत में निवेश पर लगाया बैन। तकनीकी ट्रांसफर के खौफ से चाइना ने लिया कंपनियों पर एक्शन। आज के दौर में पेट्रोल डीजल इंजनों का वक्त खत्म होता जा रहा है और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी का युग आ गया है। भारत इसके लिए प्रोएक्टिव है और काफी वक्त से पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत पेट्रोल डीजल से मुक्त ट्रांसपोर्ट करे। इसके लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है और हर जरूरी चीजों को जमा कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भारी तादाद में कॉपर की जरूरत होगी। इसी वजह से भारत ने कॉपर ब्लैक के लिए दुनिया भर में करार किया है, जबकि लिथियम के लिए भी कई देशों के साथ करार कर लिया है। वहीं भारत इसके लिए तमाम यूनिट बना रहा है और इकोसिस्टम बना रहा है, जिसके लिए भारत भर में ऐसे वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 14 मिलियन तक पहुंची, जबकि भारत ने इस मामले में 90% की बढ़त हासिल की। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30% ईवी व्हीकल को स्थापित करना है। इसी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, एडवांस्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जबकि ऑन्टो प्रोडक्शन कंपनी को इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन वाहनों की कीमतें कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार फिलहाल सब्सिडी भी दे रही है। इस मामले में अमेरिकी कंपनी टेस्ला का दुनिया भर में दबदबा है, लेकिन टेस्ला का प्रोडक्ट बहुत महंगा है। इसी वजह से चीन इसमें पकड़ मजबूत करता जा रहा है और अमेरिका के बाद वो इस मामले में दूसरा बड़ा बाजार बन चुका है। वो टेस्ला को भी टक्कर दे रहा है, लेकिन चीन भारत को इस दिशा में तेजी से काम करता देख खौफ में आ चुका है। उसे डर है कि भारत जल्द ही उसका बाजार वैसे ही तोड़ देगा जैसे कि उसने मोबाइल का बाजार तोड़ दिया है। इसी वजह से उसने अपनी तकनीकी को भारत से दूर रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत चीनी कंपनियों को चीन में बनाए गए ईवी के पार्ट्स को भारत में सप्लाई करने का निर्देश दिया गया है, जिससे चीन ईवी के प्रोडक्शन पर पूरी तरह से कंट्रोल रख पाएगा। क्योंकि अगर चीनी कंपनी भारत में इसका प्रोडक्शन करेंगी तो तकनीक ट्रांसफर का खतरा पैदा हो जाएगा, जो उसके बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा। चीन के इस कदम से यह पता चलता है कि भारत की रफ्तार से वो कितना डरा हुआ है। भारत चीन के चक्रव्यूह को तोड़कर हर जरूरी टेक्नोलॉजी को अपने नाम कर रहा है। टाटा समूह ईवी को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है, लेकिन चीन की तमाम कवायद भारत के तेजी से बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि भारत तकनीक हासिल करने के तमाम रास्ते जानता है और खुद भी ईजाद करने की ताकत रखता है। पहले ही भारत ने अंतरिक्ष के मामले में तमाम उन तकनीकियों को खुद हासिल करके दिखाया है जिसे देने में अमेरिका ऐंठन दिखा रहा था। मतलब साफ है, आने वाले वक्त में भारत ईवी के मामले में शहंशाह बनने वाला है। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती रफ्तार और चीन के खौफ पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।